द बिगेस्ट लर्निंग दैट आई हैव लर्न इन माई लाइफ इज़ फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। और मैं चाहूँगा तुम भी सीखो से। देखो इसके बाद ना तो मैं डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो मैं प्रोकास्टिनेशन, ये सब चीज़ें फालतू का एक भ्रम होता है। तुम्हें क्या लगता है कि इंसान को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है? नहीं, ना प्रोकास्टिनेशन, कुछ नहीं होता, सब फालतू की बात होगी। तुम सिर्फ एक चीज़ पकड़ लो, जो तुमने स्टार्ट किया उसे फिनिश करना है, इसी में आपका डिसिप्लिन कवर हो जाता है। पता है, व्हेन थिंग्स गेटिंग टफर यू थिंक यू शुड गिव अप। आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तो छोड़ देते हैं। रियल रीजन ये था ही नहीं। जहाँ चीज़ें टफ होने लगती हैं, आपके दिमाग को एक्चुअली मज़ा नहीं आता। आप में, आपके दिमाग में अंतर होता है। आप मतलब आपकी विल पावर, ब्रेन मतलब अलग, आप और ब्रेन बिल्कुल अलग हो। क्योंकि ब्रेन को चाहिए होता है मज़ा, आपकी विल पावर, जब आपकी विल पावर भी कहे चलो ठीक है ले लेते हैं मज़ा, तो आप गिव अप कर देते हो। अगर आप अपनी विल पावर को समझाओ कि भाई नहीं, अगर मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी है, आई विल गो थ्रू द एंड, आप एक बार करोगे ना, आपका डिसिप्लिन बिल्ड हो जाएगा। आप मतलब है ना कि जैसे ही आप इस चीज़ अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दोगे, आप एक तरीके से नेक्स्ट लेवल पर्सन बन जाओगे। कि मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो चीज़ को स्टार्ट करते हैं वो फिनिश तक जाते हैं। मतलब यही तो मतलब डिसिप्लिन और प्रोकास्टिनेशन, यही सब चीज़ें होती है कि जो लोग मतलब की चीज़ स्टार्ट करते हैं, आज स्टार्ट किया, व्हेन थिंग्स गेटिंग टफर, उनका चलो छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। यार डिसिप्लिन का कोई सवाल ही नहीं। तुम जो चीज़ स्टार्ट करते हो उसे ख़त्म तक ले जाओ, बस ख़त्म करो। कोई डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं, आपको कभी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना। सिर्फ आप इस लाइन को याद करो, जब भी आपको मानो कि चलो मैंने कोई चीज़ स्टार्ट किया, ठीक है, आपने XYZ को भी स्टार्ट किया, आपको लग रहा कि 1-2 साल बाद कि यार अब गिव अप कर दें, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। एक्चुअली आपको रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन ही नहीं हो। आपके दिमाग को लगता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें क्यों फालतू में लगे रहते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा मतलब सिग्नल भेजे उनके दिमाग को, कहने लगे कि चलो यार हाँ इसमें बोरिंग है, छोड़ देते, दूसरी चीज़ करते हैं। एक्चुअली रीज़न ये होता है। तो फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड, अगर आप इसको प्रैक्टिस करो, आप मतलब आपने जैसे सपोज कि आज आपने कोई किताब पढ़ना शुरू किया, ठीक है, तो उस किताब के आखिरी पेज तक जाओ, भले ही आपको बोरिंग लगे, लेकिन एक बात याद रखना कि जिस दिन आपने इस चीज़ को फॉलो किया, पहले दिन ही आप एक अलग पर्सन बनोगे। यार आपको लगेगा कि हाँ यार शुरू में लग रहा था किताब में अच्छा कंटेंट नहीं, लेकिन इन द एंड लगा कि काम की किताब थी। तुम्हें क्या लगता है जो बड़े बड़े CEOs हैं, तो क्या इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता है? नहीं ना, बहुत सी चीज़ें मतलब जिनकी ज़िंदगी में तो मतलब जो बड़े टॉप क्वालिटी के बिलियनियर्स हैं, मतलब टॉप क्वालिटी मतलब जिनकी नेटवर्थ मोर देन 100 बिलियन है, तो भाई वो लोगों की ज़िंदगी में तो कभी कुछ मतलब मज़ा है ही नहीं। वो लोग सिर्फ इसी चीज़ पे मतलब काम करते रहते हैं कि भाई फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, आई डोंट केयर अबाउट थिंग्स, आई जस्ट केयर अबाउट द एंड, कि भाई एंड तक पहुँचने पर हमें क्या मिला। समझ रहे हो, कई बार होता है बीच में चीज़ें नहीं मिलती हैं, बीच में चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं। इन द एंड में बहुत कुछ होता है। एक कहानी सुनाता हूँ कि देखो मतलब शायद आपको पता भी हो कि एक अमेरिका में कहानी थी कि कोई एक इंसान होता है, जो इंसान तो एक लड़का होता है, जो उसके चाचा एक मतलब गोल्ड माइन की जगह खरीदते बहुत बड़ी, और वहाँ उन्हें लगता है कि गोल्ड हो सकता है। तो उन्होंने मतलब लगभग 2-3 साल काम किया और उन्हें लगने लगा कि यार 3 साल तक कुछ मिला ही नहीं, उनका चलो छोड़ देते हैं। ठीक है, वो छोड़ के चले आए चाचा। उन्होंने अपनी मशीन भी किसी मतलब दूसरे कंपनी को बेच दी सस्ते में, क्योंकि उन्होंने थक गए थे उस सबसे। लेकिन बाद में जब वो लड़का बड़ा होता है तो उसे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो वो कहता है कि चलो जहाँ चाचा ने काम गोल्ड माइन ढूंढा था, शायद हो सकता है मैं दोबारा वो गोल्ड माइन ढूंढ लूँ। वो फिर जाता है, वो लीज पे मशीन लेता है, लीज पे मशीन लेने के बाद वो फिर स्टार्ट करता है। आधा काम तो था ही पहले से, आधे से ज़्यादा काम था, और उसने देखा कि 2 दिन बाद ही उसे वो वहाँ गोल्ड मिल गया। क्यों? क्योंकि भाई जब रिजल्ट नज़दीक होने लगते हैं, आपको लगता है कि चीज़ें बोरिंग होने लगती हैं। ठीक है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप कहीं भी पढ़ लेना, आप किसी भी फाउंडर की किताब पढ़ लेना, उसमें सब में यही चीज़ लिखा होता है कि भाई कि मेरी ज़िंदगी में जब हम रिजल्ट के सबसे करीब थे तब हमें लगता था चीज़ें बहुत कठिन है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो वो सिर्फ 2 दिन में अपने गोल्ड माइन को उसको मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? चाचा में उसके पेशेंस नहीं था, दिक्कत ही थी उसमें, क्योंकि उन्हें लगा कि यार मतलब अब रिजल्ट नहीं मिल रहा, चलो छोड़ो। पता है, फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड, उसकी बाउंड्री को टच करो। जो लोग अपनी लिमिट्स को बियॉन्ड मतलब चले जाते, कैसे चले जाते, वो इसी से चले जाते कि अपनी लिमिट को मतलब ऐसे चले जाते कि भाई कि जो मैंने स्टार्ट किया है मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है कि कोई क्या नहीं कह रहा है, मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में आती कि जो मैंने स्टार्ट किया उसके आखिरी तक पहुँचो। कई बार क्रिकेट में भी अगर IPL देखते हो तो समझ में आता होगा कि मतलब शुरुआत में आपकी टीम में रन्स नहीं बन रहे हैं, बीच के ओवर्स भी आपके ख़राब चले जाते हैं। कई बार टीम होती है कि बीच के जहाँ लगता है कि उन्हें 20 ओवर तक मैच अब जीतेंगे नहीं, तो 13-14 ओवर में उन्होंने होप छोड़ दी। कुछ लोग होते हैं कि आखिरी ओवर तक लेकर चलते हैं, शायद हो सकता है कि आखिरी ओवर में 6 छक्के लग जाएं, क्योंकि 2-3 ओवर भी अच्छे अगर पिट गए ना, 4-4, 5 छक्के के गेम बदल जाता है। रिसेंटली लास्ट मैच में रियान पराग ने 5 छक्के मारे थे, तो उसमें मुझे लगता था कि मैच हार गई RR, लेकिन इन द एंड
जहाँ 5 छक्के लगे सब लोग लगने लगा कि आरआर अब जीतने वाली है।